और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो प्रवासी मजदूरों को लाने के दौरान रास्ते में ही कई जिंदगियों ने दुनिया देखी है, परंतु कईयों ने भूख प्यास और थकानवश दम भी तोड़ा है। नई जिंदगी के मामले में बाहर से आए महिला मजदूर के साथ एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसे देख और सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। देखिए किस प्रकार पहले सरपंच ने और फिर बाद में जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा महिला प्रसूति की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर खबर जरा सा भी पसंद आए तो अभी तत्काल प्रभाव से खबर को लाइक करें और शेयर करें, फिर बाद में पूरी खबर देखें। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के साथ ही कई किलकारियों ने महामारी के विकट घड़ी में जिंदगियां देखी हैं, परंतु कईयों ने इस कलयुगी महामारी से मुखातिब होना पसंद नहीं किया। इस दौरान कई काल की गाल में समा गए, परंतु कईयों को जबरन जिंदगियों से हाथ धोने पर मजबूर, निष्ठुर, निर्लज और लापरवाहों के द्वारा किया गया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के ग्राम टेमरी में, जहां पर बाहर गए प्रवासी मजदूरों के वापस आने के बाद एक महिला का बच्चा होना था। स्थिति गंभीर हो रही थी, परिवार बहुत गरीब है। यही वजह रहा कि उनके संबंधितों ने पहले गांव के ही स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज करवाया, परंतु स्थिति काबू से बाहर हो जाने की स्थिति में सरपंच से गुहार लगाई गई, किसी तरीके से इस महिला को जिला अस्पताल पहुंचा दे, परंतु ग्राम पंचायत टेमरी के सरपंच भरत पठारी की निष्ठुरता, लापरवाही और निर्लजता देखते हुए कई घंटों बाद फोन उठाया गया और इधर उधर का बहाना बनाते हुए घंटों टाइम पास कर दिया गया। घंटों के इंतजार के बाद फाइनली 108 की मदद से प्रसूति महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर परिजनों को एक उम्मीद सी जागी कि अब किसी तरीके से महिला और बच्चे को तुरंत इलाज नसीब हो जाएगा। परंतु आपकी किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुंगेली जिला अस्पताल जाते ही अच्छों की किस्मत पर कालिक पूज जाती है, क्योंकि यहाँ का रिवाज है पहले इंतजार, फिर टाइम पास और बाद में रिफर। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद 15 मिनट तक महिला को अस्पताल के प्रांगण में रखा गया। इस दौरान किसी ने उसका हालचाल तक नहीं लिया। महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बच्चा तकरीबन आधा बाहर आ चुका था। डॉक्टरों से परिजनों ने गिड़गिड़ाया, परंतु किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अंततः किसी प्रकार से महिला और उसके बच्चे को बचा लिया गया। सुबह से स्कूल में जब डिलीवरी पीरियड हुआ तो सरपंच को फोन किया था, तो बोला कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में जब कोई सीधा नहीं तो पर्सनल टेम्पो तो लाया अपना। उसके बाद हॉस्पिटल के स्वास्थ्य केंद्र में रखा था। कहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है? टेमरी का। टेमरी का। तो फिर बोला कि मैं ले नहीं सकती, बाहर में कम से कम ड्राइवर को बैठा था। फिर सरपंच को फोन किया, फिर बोला एक बार कि हॉस्पिटल से फोन करो मुंगेली से, अगर यहाँ पे नहीं लेते तो फोन किया वो। तो बोल रहे कि एसडीएम में आप कोई लेके आ रहा है पर्सनल, तो ले उसके चक्कर में टाइम देखते देखते 1.5 घंटे हो गए। फिर 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुँचा, उसके बाद लाया। फिर हॉस्पिटल में 10-15 मिनट पहुँचने के बाद यहाँ आने के बाद उनकी स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति मतलब होने वाला थी, पूरा हो आधा मतलब निकल गया। हाँ, हो गया था। ये 15 मिनट यहाँ पे रुका गेट के सामने में, तो कोई भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर नहीं था। उसके आगे आप लोग क्या चाहते थे कि इनका इलाज सही से हो जाए? सही हो जाए, है ना? वो क्वारंटाइन सेंटर में था? हाँ जी, क्वारंटाइन सेंटर में। वहाँ से आपको निकाला गया सरपंच के द्वारा। यहाँ तक व्यवस्था कोई नहीं किया गया। आप लोग स्वास्थ्य विभाग फोन किए थे? हाँ किया था। ऐसा किया तो तब वो बोल रहा है कि स्वास्थ्य अभी कोरोना वायरस में इसको हेल्प नहीं कर सकते। 108 को लगा लो फोन। अच्छा। 108 फोन किया तो बोल रहा है कि कहाँ पे पहुँचे है तो बता दो कम से कम। तो अभी नहीं बता रहे। क्या नाम है आपका? देवानंद साहू। कहाँ रहते हो? टेमरी। परंतु समाचार यहीं समाप्त नहीं होता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिला अस्पताल प्रबंधन और यहाँ नौकरी कर रहे डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ की जिम्मेदारी आखिर क्या है? क्या सिर्फ ड्यूटी करना है या इंसानियत अभी भी इनमें बाकी है? अस्पताल प्रबंधन से किसी भी विषय में बात करने पर उनकी तरफ से यह रटा रुटाया एक ही जवाब होता है, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी सुविधाएं, सारा चीज सुचारू रूप से यहाँ संचालित हो रहा है। सर बताएंगे 10 से 15 मिनट आपके यहाँ प्रेगनेंसी पीरियड में आने के बाद यहाँ रखा गया था, क्या कारण है सर अंदर उनको भर्ती नहीं लिया गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो आया है, उसको चूँकि पेन हो रहा था इसलिए हल्ला कर रही थी वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसको हमारे स्टाफ वाले लाए हैं, यहाँ ला के रखे हैं और
डिलीवरी कराया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। बताया जा रहा है कि उनका बच्चा आधा निकल चुका था। नहीं नहीं नहीं, वो गलत बात जानकारी दे रहा है। जो भी जानकारी दिया वो गलत है, कोई कुछ नहीं निकला हुआ था। लेबर टेबल पे ही जाके उसका डिलीवरी हुआ है जी। हाँ, उसमें मैं खुद मौजूद था। कई दफा इनके खिलाफ शिकायत होने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की इनके ऊपर कोई कार्रवाई अस्पताल और अस्पताल प्रबंधक के ऊपर नहीं हुई है। इस दौरान सैकड़ों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से अपनी जानें गंवाई हैं। खैर, हमने तो हमेशा इस अस्पताल की सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे। जी सर, आज सीतापुर से कुछ मामला है, उसके बारे में बताएं। सीतापुर से एक डेड बॉडी आई थी हमारे यहाँ सवेरे, है ना, और उसकी किन कारणों से डेथ हुई है ये तो अब पीएम के बाद ही पता लगेगा, है ना। तो उनके परिजन वगैरह हैं? नहीं, उनके परिजन साथ में आए थे, उनके पिताजी आया हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पर हैं मैं नहीं बता सकता, आए जरूर थे। और मृत्यु का कारण पता चल पाया? नहीं, कारण जो है पीएम के बाद ही पता लगेगा। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो क्या उसकी बॉडी को परिजन को वापस देंगे? नहीं, वो तो पीएम के बाद मिलेगा ना। सीतापुर से एक डेड बॉडी आई थी हमारे यहाँ सवेरे, है ना, और उसकी किन कारणों से डेथ हुई है ये तो अब पीएम के बाद ही पता लगेगा। तो उनके परिजन वगैरह हैं? नहीं, उनके परिजन साथ में आए थे, उनके पिताजी आया हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पर हैं मैं नहीं बता सकता, आए जरूर थे। और मृत्यु का कारण पता चल पाया? नहीं, कारण जो है पीएम के बाद ही पता लगेगा। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर आर के बुआर, सिविल सर्जन। देखिए, कोरोना का भी संक्रमण काल चल रहा है, तो इसमें लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि जो भी डेथ होती है कोरोना से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग है और अपने घर में रहें, वो सब करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। इन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए कुछ उपाय बताएंगे सर? नहीं, कोरोना से बचने के लिए वही है ना कि एक तो अपना जो है मास्क का उपयोग करें। सर्दी खांसी आ रही है, कुछ भी हो रही है, छींक रहा है, तो ये अपने अगर मास्क नहीं है तो अपने बाहों पे छींकें या मास्क का उपयोग करते रहें हमेशा। हाथों को साबुन से धोएं, बार बार धोएं। आँख का और नाक को बार बार ना छुएं, है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर में दूरी मेंटेन करके रखें, मतलब कम से कम 5 फीट की दूरी पे रहें, है ना। 3 फीट की 1 मीटर की दूरी पर रहें, लेकिन अपन 5 फीट की दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें अपन सुरक्षित रहेंगे। नहीं, यहाँ संदिग्ध नहीं आए जो क्वारंटाइन में हैं, उनको कुछ क्वारंटाइन इसलिए रखा गया है कि बाहर से आए हुए हैं। मुंगेली से राजकुमार यादव, मानस राज और अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।